ओके, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइटोकाइन प्रिंसिपल सोर्सेज, इनके सोर्सेज और प्रिंसिपल एक्शन इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होते हैं। साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की बात करें तो ये कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है। ये माइक्रोफेज से, मासेस या टी लिम्फोसाइट्स की। इसके इन्फ्लेमेशन में क्या है कि इन्फ्लेमेशन में ये क्या करवाता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। अभी हमने उसके कुछ पॉइंट्स भी देखे हैं। ये क्या करवाते हैं, एंडोथीलियल एडहीजन मॉलिक्यूल्स। हमने देखा था कि इंटीग्रिन हो गया, सेलेक्टिव हो गया, उसकी जो है ना उसको स्टिमुलेट करवा रहा होता है। उसके बाद ये अदर साइटोकाइंस की वजह से हमने ये भी देखा था कि ये अदर साइटोकाइंस उसकी भी सेक्रीशन हो रही होती है। अगर मैं आपको इसमें बात बताऊं तो एक मिनट, या हेयर देखो, ये इसकी फैक्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनकी जो है एक्सप्रेशन करवा रहा होता था, यहाँ पे प्रोडक्शन करवा रहा होता है अदर साइटोकाइंस की। इसमें प्रोडक्शन हो रही थी इसकी प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी की भी हमने देखा है कि वो इंक्रीज़ कर रही होती है, उसको भी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। थ्रोम्बोसिस होने के इसके बहुत चांसेस होते हैं, तो ये काम करवा रहा होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। तो अब हम बाकी वापस आते हैं, तो इसमें देखो सिक्रीशन और अदर साइटोकाइन सिस्टम ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के हो गए। फिर आते हैं इंटरल्यूकिन 1 पर। इंटरल्यूकिन 1 पर भी जो है ना वो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर के सेम होता है, लेकिन इसका जो मेन रोल होता है इंटरल्यूकिन 1 का वो होता है फेवर में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बात बताती हूँ, ये फेवर में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है इंटरल्यूकिन 1 का। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं तो ये मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स और सम एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स से भी इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ हो रहा होता है। हमने देखा था, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इंटरल्यूकिन 1 एपिथेलियल सेल से रिलीज़ होता है। फिर इंटरल्यूकिन 6 की बात करते हैं, ये मैक्रोफेजेस से और अदर सेल से रिलीज़ हो रहा होता है। इंटरल्यूकिन 6 जो है वो सिस्टमेटिक इफेक्ट्स एक्यूट फेज रिस्पांस में इन्वॉल्व होता है। एक्यूट फेज रिस्पांस वी हैव स्टडीड एक्यूट फेज प्रोटीन्स में। देखो इंटरल्यूकिन 1 और 6 दोनों है, तो 6 जो है वो इन्वॉल्व होता है एक्यूट फेज, सिस्टमेटिक एक्यूट फेज रिस्पांस में इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीमोकाइंस। कीमोकाइंस मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल्स और अदर सेल टाइप से रिलीज़ हो रहे होते हैं। हमने इसके बारे में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन कीमोकाइंस से क्या करवा रहे होते हैं, कीमोकाइंस का हमने देखा था पहले तो कीमोटैक्सिस भी करवा रहे होते थे। ये ल्यूकोसाइड की जो है रिक्रूटमेंट करवा देते हैं जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो हमने देखा था कि कीमोटैक्सिस में जैसे फॉर एग्जांपल इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो है माइग्रेशन करवा रहे होते हैं सेल्स की, नॉर्मल टिश्यूज़ में माइग्रेशन करवा रहे होते हैं। ठीक, फिर इंटरल्यूकिन 17 टी लिम्फोसाइट से रिलीज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से रिलीज़ होता है, टी लिम्फोसाइट से जो है वो 17 रिलीज़ हो रहा होता है, इसे हेल्पर टी सेल्स से। ठीक है, और ये क्या करवाता है, जो टी लिम्फोसाइट से रिलीज़ होता है इंटरल्यूकिन 17, ये न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट करवाता है। ठीक है, 17 से याद रखते हैं 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 काम करवाएगा कि एक तो न्यूट्रोफिल्स एन और एम। ठीक है, 17 अल्फ़ाबेट समझ लो, ये 17 अल्फ़ाबेट हैं दोनों, एन एम एन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की जो मोनोसाइट्स की जो है ना वो रिक्रूटमेंट करवाएगा। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बात करते हैं तो उसमें होता है इंटरल्यूकिन 12। ठीक है, और ये इंटरल्यूकिन 12 के साथ IFN गैमा क्या है तो उसकी बात करते हैं, वो है इंटरफ्यूरॉन। इंटरफ्यूरॉन के साथ फिर इसमें इंटरल्यूकिन 17 आता है। ठीक, तो अब इसकी बात करते हैं इंटरल्यूकिन 12 की। तो ये डेंड्राइटिक सेल्स मैक्रोसाइट से रिलीज़ हो रहा है। ये क्या करता है, ये इंटरल्यूकिन 12 जो है वो इंटरफ्यूरॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इंटरफ्यूरॉन क्या करवाता है, ये टी लिम्फोसाइट्स और NK सेल से रिलीज़ होता है। ये माइक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाता है, इंक्रीज एबिलिटी टू। ठीक है, इंटरफ्यूरॉन जो है वो माइक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाता है कि उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो माइक्रोब्स को और ट्यूमर सेल्स को जो है वो किल कर सके। फिर इंटरल्यूकिन 17 की बात करते हैं, ये उसी तरह 17 नंबर है, टी लिम्फोसाइट से रिलीज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से टी लिम्फोसाइट से रिलीज़ होगा और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट की रिक्रूटमेंट करवा रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग ने बात कर ली इसकी। ठीक है, फिर अब आज आ जाते हैं हम लोग कीमोकाइंस की तरफ। तो कीमोकाइंस में सबसे पहले इट्स सो डिफ़िकल्ट कीमोकाइंस को पढ़ना, लेकिन फिर भी हम लोग पहले कीमोकाइंस को छोड़ देते हैं। कीमोकाइंस को छोड़ के हम लोग आ जाते हैं अपने कम्प्लीमेंट सिस्टम की तरफ कि व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट सिस्टम। इधर आ जाते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट सिस्टम पे सबसे पहले आते हैं। अब कम्प्लीमेंट सिस्टम में इन्हें कहा हुआ है कि ये कलेक्शन ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स है। ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स की ये कलेक्शन है। ओके,
लाइट मी HSSLI, ठीक है। ये का सॉल्युबल प्रोटीन्स की कलेक्शन है और उनके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, ठीक है। ये क्या करती है, जब माइक्रोब्स की अगेंस्ट फंक्शन अदा कर रही होती है और पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन से रिएक्शंस के, ठीक है। कलेक्शन है सॉल्युबल प्रोटीन्स की और उनके रिसेप्टर्स की, मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी और सॉल्युबल प्रोटीन्स की कलेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें से पढ़ते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। अब देखो ये हमने कहा हुआ है कि कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है, सॉरी, ठीक है। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है कि ग्रुप ऑफ मोर देन 20 प्रोटीन्स होती हैं। हमने सॉल्युबल प्रोटीन्स की बात की है तो मोर देन 20 प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्युबल होती हैं और उनके रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। उनकी एक प्रोटीन होती है। 11 प्रोटीन्स जो हैं वो फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, बी, ठीक है। फिर उसके बाद C1 से लेकर C9 तक और D, ये 9 हो गई, ये 1 हो गई, 10 हो गई, ये 11 हो गई, BC में 1 से लेकर 9 तक इन्वॉल्व होती हैं। ये मोस्टली एंजाइम जो प्रोटीन्स होती हैं ये एंजाइम के प्रीकर्सर्स होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्रीकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ये इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में दोनों में ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इनकी बात करें इन प्रोटीन्स की कंप्लीमेंट सिस्टम की, तो ये सिंथेसाइज कहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है। ये लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। सिंथेसाइज होती हैं लिवर में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये लिवर में बनती हैं, उसके बाद ये कहाँ जाती हैं, ये प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में,